बहुत बढ़िया। ये आपको कंडक्टिंग सरफेस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की कहानी से परिचित कराता है। तो कंडक्टिंग सरफेस है जिसमें इंड्यूस चार्जेस हैं। एक एरिया ले लिया गया डेल्टा एस, छोटा सा एरिया, तो इस पे जो चार्ज होगा डी क्यू मान लेते हैं, वो सिग्मा इंटू डेल्टा एस होगा, क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन में जो सिग्मा की वैल्यू है वो दी हुई है सिग्मा। ठीक है, पॉइंट पी पर सिग्मा की वैल्यू सिग्मा दी हुई है। अब आपने ये नियम पढ़ा है कि अब यहाँ पे बाहर, इसके बाहर आर डिस्टेंस पे एक चार्ज क्यू भी दिया हुआ है, लेकिन आपने ये नियम पढ़ा है कि सरफेस की विसिनिटी में, अगर वो कंडक्टिंग सरफेस है तो उसकी विसिनिटी में, उसके जस्ट बाहर, उसके सराउंडिंग में बाहर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू हमेशा सिग्मा लोकल बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इन द यूनिवर्स। सिग्मा लोकल की वैल्यू सिग्मा दी है तो इट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, यानी कि डेल्टा एस के जस्ट बाहर, या ऐसा मान लो कि डेल्टा एस के जस्ट बाहर, मतलब इनफाइनाइटेसिमली दूर भी बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट वैल्यू कितनी आ गई? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अब अगर मैं इसको ऐसे समझूं कि डेल्टा एस क्या है? डेल्टा एस एक छोटी सी शीट ही तो है। तो अगर ये शीट है, ठीक है, ये शीट है जिसका सिग्मा सिग्मा है, तो इसकी वजह से डेल्टा एस का कंट्रीब्यूशन, जो ई डेल्टा एस का कंट्रीब्यूशन है, वो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है। तो अगर नेट फील्ड ड्यू टू ऑल दी चार्जेस इन द यूनिवर्स इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, पर उसमें डेल्टा एस का खुद का कंट्रीब्यूशन है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, तो जो ई नेट है दैट इज ई ड्यू टू डेल्टा एस इटसेल्फ प्लस ई रिमेनिंग। यस, यानी कि ई नेट की वैल्यू आप क्या रख सकते हैं डेल्टा एस के जस्ट बाहर? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ई ड्यू टू डेल्टा एस इटसेल्फ इज सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस ई रिमेनिंग, यानी कि रिमेनिंग चार्जेस की वजह से डेल्टा एस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी कि रिमेनिंग चार्जेस की वजह से डेल्टा एस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या मान सकते हैं? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें क्यू का भी कंट्रीब्यूशन है जो बाहर की तरफ है, या माइनस क्यू, और जो सराउंडिंग चार्जेस हैं इधर, सराउंडिंग इंड्यूस्ड चार्जेस, कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव, उनका भी कंट्रीब्यूशन है। वो सब मिला के डेल्टा एस के जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब अगर डेल्टा एस पर चार्ज निकाल लिया जाए जो कि सिग्मा इंटू डेल्टा एस है, और वो चार्ज इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है ड्यू टू द सराउंडिंग चार्जेस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड में? सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लगने वाला फोर्स ऑन डेल्टा एस कितना हो जाएगा? डेल्टा एस का चार्ज दैट इज सिग्मा डेल्टा एस मल्टीप्लाइड बाई फील्ड ड्यू टू ऑल द अदर चार्जेस at the location of delta s, which is sigma by 2 epsilon naught. So this becomes sigma square by 2 epsilon naught into delta s. इसको आप ऐसे भी समझ सकते थे कि अगर सिग्मा पता था तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर निकाल लेते, विच वॉज सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और उस प्रेशर को अगर डेल्टा एस से मल्टीप्लाई करते तो भी फोर्स निकल आता सेम वैल्यू। पर मैंने पूरा एक्सप्लेन करके इलेक्ट्रिक फील्ड की मदद से समझाया है जिससे आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आए।